Good morning, students. So let's start the first chapter, and today's topic is divided bar diagram. Okay, so we learnt about simple bar diagram, then clustered bar diagram, bi-monthly bar diagram, and then today we learn about divided bar diagram. Okay, so in such a diagram, every single value of the variable has subcategories. Okay, so hence we get divisions in all the bars which represent a common variable एंड कॉमन बेस वैल्यूज. सो डिवाइडेड बार डायग्राम क्या है कि कोई भी एक वेरिएबल के लिए जो उसके उसके दो कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट है. सो दोनों कैटेगरीज डिफरेंट कैटेगरीज को हम सिर्फ एक ही बार में कॉमनली यूज़ करेंगे, शो करेंगे. ठीक है, तो उसको डिवाइडेड बार डायग्राम करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ के भी एक ही बार डायग्राम एक कॉमन है, लेकिन वेरिएबल कॉमन है लेकिन उसमें डिवाइडेड है, मीन्स उनकी जो कैटेगरीज है वो डिवाइडेड है. ओके, सो टू क्रिएट प्रॉपर विजुअल इफेक्ट एंड हेल्प कंपैरिजन ईच डिवीजन ऑफ द बार इज कलर डिफरेंटली एंड वैल्यूज विच इट प्रेजेंट्स आर इंडिकेटेड. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक ही बार है यहाँ पे, लेकिन उसके जो दोनों कैटेगरीज है उनको डिफरेंटली बताने के लिए उनको डिफरेंट तरीके से हम कलर कर सकते हैं या फिर डिज़ाइन कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों की ये डिवीज़न का कलर है ब्लैक और यहाँ पे ये डिवीज़न में डिज़ाइंस किए हैं. ठीक है, तो इस तरह से मैं दोनों को डिफरेंट बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाई मंथली सेल्स ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस बाय ए सेल्स पर्सन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन ए रीजन. in a region. So number of chocolates sold in rural and urban area. So हम देख सकते हैं कि रूरल और अर्बन एरिया का जो टोटल है वो है ये ऑल इंडिया में. ठीक है, तो हमें सिर्फ बताना है जनवरी फरवरी में जो टोटल सेलिंग हुई रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, इसको ही हमें बताना है. ठीक है, टोटल नहीं बताना हमें. मीन्स ये क्लस्टर बार डायग्राम नहीं है, बाय मंथली डिवाइडेड बार डायग्राम है. ठीक है, डिवाइडेड बार डायग्राम जब पूछा जाए तब उनको एक ही बार में हमें डिवाइड करके बताना है. क्लस्टर्ड बार डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है. आप ठीक से पढ़ना कि डिवाइडेड बार डायग्राम है, बाय मंथली जो भी होता है उसमें सिर्फ डिवाइडेड बार डायग्राम एक ही बार में उनको डिवाइड करके बताया जाता है. क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं रूरल की 30 सेलिंग हुई है और अर्बन की जो सेलिंग हुई है वो 40 है, तो टोटल 70 हुई. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनवरी फरवरी में जो टोटल सेलिंग हुई है वो 70 है. यहाँ पे 70. ठीक है, उसमें रूरल की जो है वो 30 है सेलिंग और अर्बन की जो है वो 40 है. तो यहाँ पे क्लस्टर्ड बार डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, आपको डिवाइडेड बार डायग्राम ही ड्रॉ करना है. तो टोटल सेलिंग हो गई 70. ठीक है, ओके, इस तरह से सभी मंथली सेलिंग जो है वो आपको बताना है. ओके, सो नाउ एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग ए बार डायग्राम. अभी बार डायग्राम ड्रॉ क्यों किया जाता है और क्या क्या करना है आपको. ठीक है, सो द फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट द वाइड ऑफ द बार्स डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा एंड हेंस ऑल बार शुड बी ऑफ इक्वल वाइड. कोई भी डेटा आप अगर बता रहे हो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तब उनका जो टोटल वाइड्थ है उसकी वो इक्वल होनी चाहिए. यू कैन सी द वाइड्थ ऑफ ऑल द बार्स इट्स इक्वल, राइट, सो इट शुड बी इक्वल. Second, the length of the respective bar should be proportionally to the value of the variable which they represent. अभी कोई भी बार की जो है लेंथ जो है वो उसके प्रोपोर्शनल के हिसाब से परफेक्ट होनी चाहिए. उसका जो प्रोपोर्शनल है, मानो कि यहाँ पे टोटल जो है वो 70 है तो 70 तक ही आना चाहिए. तो ये उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन जो है वो वही मेंशन करना है आपको. ठीक है, तो इट शुड बी परफेक्ट. Then the distance between all bars should be equal and that should also be maintained between the first bar and the origin. तो इसलिए यहाँ पे जो सबका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए. ठीक है, जो फर्स्ट बार डायग्राम यहाँ से छोड़कर आपको जो रखना है उसका वाइड्थ वो इक्वल होनी चाहिए. All bars rest on the same line called the base which usually
coincides with the x axis. ओके, इन टूडेज टाइम्स मीन्स सभी जो बार डायग्राम्स है वो एक्स एक्सिस पर यहाँ पे पूरी तरह से आ जाए, इसमें रिप्रेजेंट हो जाए, इस तरह से आपको एक ही लाइन पर ड्रॉ करने हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे और ड्रॉ लाइन करो या फिर कट हो जाए, एक ही लाइन पर आ जाए, इस तरह से आपको इसके जो वाइड्थ है वो डिसाइड करनी है कि किस तरह से एक ही लाइन पर सभी बार्स आ जाए। Okay, so in today's times, with the help of computer technology, horizontal bars are also drawn instead of vertical bars. जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो ही गई है, तो वर्टिकल बार्स से अभी जो हॉरिजॉन्टल बार्स है वो भी किए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स से ही काम चलाया जाता है। ओके, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वो यूज़ होता है। All vertical bars should be arranged from left to right in order of the data series. Therefore, the bar representing the first data in the series is drawn first near the point of origin. जो उसका ओरिजिनल पॉइंट है यहाँ से वहाँ से स्टार्ट करते हुए आपको यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट से लेकर राइट तक आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसकी वाइड शुड बी प्रॉपर, वाइड शुड बी इक्वल और लेंथ ऑल्सो शुड बी प्रोपोर्शनल। Okay, now next is pie diagram. Okay, so let's start it. Division of a circle in degrees represents a pie diagram. Pie diagram means हम समझ सकते हैं कि जो एक सर्कल में कोई भी डिवीज़न हो, उनका एक सर्कल बनाया जाता है, उनको डिग्री वाइज जो रिप्रेजेंट किया जाता है उनको पार डायग्राम कहते हैं। ठीक है, if an entire circle is considered as universal set of an entire data and the different component of this data are represented by dividing the circle in degrees proportional to the data, then a pie diagram is obtained. कोई भी डेटा हो उनको अगर हम डिग्री वाइज पूरा एक एंटायर डेटा जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है, मानो कि कोई भी एक यूनिवर्सली पूरा डेटा जो है 360 डिग्री पर ये किया जाता है, तो उनको अगर हम पाई वाइज डिग्री वाइज डिवाइड कर दें तो इस तरह से पाई डायग्राम हमें मिल सकता है। डिग्री वाइज उनको डिवाइड करना है, मीन्स जो डिग्री है वो 360 की होती है, तो उनको उस तरह से हम डिवाइड करते हैं। प्रोटेक्टर में देख सकते हो कि 360 टोटल जो डिग्री है वो है। ठीक है, तो उस तरह से उनको डिग्री वाइज डिवाइड करना होता है। पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा for which a bar diagram can be drawn. Okay, जो एक ही डेटा बार डायग्राम हो या फिर पाई डायग्राम हो, डेटा जो है वो सेम ही रहता है, उसी में आप पाई डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, since an entire circle represents 360 degree, the entire data represents 360 degree and divisions of the data are represented by dividing the circle in degrees proportional to each data sections. पूरा कोई सर्कल जो है वो 360 डिग्री का है, तो उनमें जो भी आप सेक्शंस डिविजन्स बनाते हो, जो भी कोई भी डेटा है उनको डिग्री वाइज आप कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इन अदर वर्ड्स ए डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिविजन्स ऑफ एन एंटायर डेटा बाय प्रोपोर्शनेट डिग्रीज इन ए सर्कल इज ए कॉल्ड पाई डायग्राम। कोई भी डायग्राम हो जो आपको उनका सब डिवीज़न भी हो, तो पूरा जो डेटा है वो आप डिग्री वाइज उनका प्रोपोर्शन जो है वो डिग्री वाइज जब आप एक सर्कल में ड्रॉ कर रहे हो तो उनको पाई डायग्राम कहते हैं। फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल डिग्री फॉर ए कंपोनेंट ऑफ डेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी डेटा हो उनकी डिग्री किस तरह से कोई भी डेटा हो उनमें जो डेटा है उनको डिग्री वाइज हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है। एग्जांपल मीन्स डिग्री इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू एंड डिग्री इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री। ओके, सो परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी स्पेंट बाय स्टूडेंट ऑन वेरियस आइटम्स। कोई भी एक स्टूडेंट की अगर पॉकेट मनी है तो वो किस तरह से हम डिवाइड करते हैं पाई डायग्राम में, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई डायग्राम में। ओके, सो फर्स्ट बुक्स, सो परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट, ही हैज़ टू स्पेंड द मनी 20 रुपीज़। सो उनका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, 20 इंटू 360 अपॉन 100। ओके, सो टोटल वैल्यूज़ यहाँ पे 100,
मीन्स कंपोनेंट वैल्यू मीन्स 20 इंटू 360 अपॉन 100, तो उसका आएगा 72। ओके, सो स्टेशनरी मीन्स 360 में 72 डिग्री जो है वो बुक्स के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए इसी तरह से स्टेशनरी 5% ऑफ मनी ही हैज़ टू स्पेंड, सो 5 इंटू 360 अपॉन 100। ठीक है, तो 18 डिग्री जो है वो आपको 360 में से 18 डिग्री जो है वो स्टेशनरी के लिए यूज़ करना है। सेम लाइक दिस 108 डिग्रीज जो है वो फ़ोन, कंप्यूटर और अदर डिवाइस जो है उनके लिए स्पेंड करनी है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फूड के लिए 108 डिग्री यूज़ करते हैं, क्लोथ्स के लिए 54 डिग्री जो है वो यूज़ करनी है हमें। तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस 360। ओके, सो 360 डिग्री इस तरह से हमें ड्रॉ करके उनमें से 72% डिग्रीज जो है वो इस तरह से डिवाइड करनी है बुक्स के लिए। ये देखते हैं कि हम 20% यहाँ पे इसके मनी का 20% पार्ट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, नाउ देन बुक्स और स्टेशनरी के लिए आप डिफरेंट तरीके से कलर भी कर सकते हो इसमें। ओके, डिवाइसेस के लिए 30% है, 30% ऑफ मनी। देन फूड के लिए 30% है। देन क्लोथ्स के लिए 15% जो है उसके पॉकेट मनी से डिवाइड किया है। इस तरह से हम पाई डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं।